जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों अभी हमारा स्टैटिक जी के क्वेश्चन बैंक सेट चल रहा है, जिसमें आज जो है हमारा 7वां और 8वां साथ में होगा। 20-20 40 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। धोती गमछा कहाँ के देशज वस्त्र का प्रतीक है? धोती गमछा, तो यह असम का। ऑप्शन ए असम का, ध्यान रखना है। भारतीय प्रतिभूति सिक्योरिटीज और विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। पूछा है भारतीय प्रतिभूति सिक्योरिटीज और विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो पीर पंजाल। ऑप्शन सी पीर पंजाल। निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो पीर पंजाल। नेक्स्ट चलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 30 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बहुत पूछता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। किस अम्ल के कारण जो है शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। और आप लोगों के लिए बता दूं कि चैनल पर प्लेलिस्ट बन गई है। इसकी प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के ध्यान से एक एक करके देख सकते हैं वीडियो को। आगे है, पानी से कितने तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा प्रायद्वीपीय कहलाता है? 3 तरफ से। देख लीजिए, तीनों तरफ से रहता है घिरा हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? पीएच सीमा के भीतर काम करता है तो 7.0 से 7.8 तक। 7 से 7.8 तक। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता, या पहले या बाद में उसका नाम लगा करके नहीं किया जा सकता है? तो इसमें हो जाता है 18 का 1। उपाधियों का अंत भी इसे बोलते हैं 18 में, अनुच्छेद 18। भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है वह किस की एक शाखा का उदाहरण है? तो जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कि निम्नलिखित में से किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान त्रिकों की खोज जिसमें कि आवर्त सारणी का विकास हुआ? जोहान वुल्फगैंग डोबेराइनर, याद रख लीजिएगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसका लिखा हुआ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। बहुत इंपॉर्टेंट है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा लिखा गया? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में पहला विनिमय व्यापारिक सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किस वर्ष में व्यापार किया गया था? तो 2000 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो दाचीगाम, ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बताइएगा दाचीगाम कहाँ स्थित है, किस राज्य में। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कैग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 48। ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 48। निम्नलिखित में से किसने PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों में रवशामक नलिका साइलेंसर पाइप के पास लगने पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगा? तो देवायन साहा। ऑप्शन डी हो जाएगा, देवायन साहा। माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से किनका एक नाम है? तो अहिल्याबाई होलकर। ऑप्शन ए अहिल्याबाई होलकर। 8 बार के विश्व चैंपियनशिप स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविड किस देश के हैं? तो मलेशिया के। ऑप्शन डी मलेशिया। चलिए अगले चलेंगे हम लोग, सेट नंबर 8। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये भी ध्यान रखना, बहुत पूछता है। निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के अवशेष प्राप्त हुए? तो बुर्जहोम। ऑप्शन बी बुर्जहोम। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? तो बलबन। ऑप्शन सी बलबन। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या है? संत है। ऑप्शन ए वली शब्द का अर्थ संत। किसने ब्रिटिश नेशनल सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम नामक पुस्तक का सह लेखन किया?
तो एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जो वेग समय रेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित है? तो विस्थापन, ऑप्शन ए विस्थापन। कौन सी भाषा हिंद आर्य यानी इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो मुंडा, ऑप्शन सी मुंडा। संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या कम से कम कितनी होती है? 10 मिलियन। ध्यान रखिएगा 10 मिलियन, 1 करोड़ हो गया 10 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है। टेरिडोफाइट्स प्रजनन किस प्रकार करते हैं? बीजाणुओं की सहायता से, बीजाणुओं की सहायता से। कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? तो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। ध्यान रखना है अनुच्छेद 21, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आगे है पायरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? मैग्नीज का, मैग्नीज का ध्यान रखना है। पक्की ओटिट गिलीट शीर्षक की कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो के शिव रेड्डी, ऑप्शन ए के शिव रेड्डी। किस पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है किसे? तो कार्बन कर को, टैक्स जिसे कहते हैं। एचिसन कमीशन 1886 को किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? भारतीय नागरिक सेवाएं, ऑप्शन बी भारतीय नागरिक सेवाएं। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो काम है, अर्थ है, मोक्ष है, यश नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। मनुष्य में हिच की समानता किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन के कारण होती है? तो मध्य पर, डायफ्राम, ध्यान रखना है। भारत किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा केल पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। इसमें कर्नाटक में। तुरी, बंगाल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र है? गुजरात के। तुरी, बंगाल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र है? गुजरात के। कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि नहीं है? सुंदरवन, ऑप्शन डी सुंदरवन। ध्यान रखना है कौन सा स्थल जो बोल रहा है भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि नहीं है? तो सुंदरवन नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। चलिए 40 प्रश्न इसमें हो गए कंप्लीट हमारा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।